हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज मैं कोई हिंदी का टॉपिक नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक जीवन का उद्देश्य, एक खोज, हम क्यों जीते हैं। हमें अक्सर लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हर किसी की लाइफ में ये होता हो है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। मन नहीं करता, जो काम कर रहे होते हैं उसमें मन नहीं करता। तो तो उससे रिलेटेड मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा और कोशिश रहेगी मैं बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। बस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे कुछ जीवन से रिलेटेड जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो क्या है जीवन का उद्देश्य? हम सभी के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, सबका कुछ ना कुछ मोटिव है इस लाइफ में रहने का, जीने का। तो बेसिकली कुछ लोग बिना मोटिव के जीते हुए हैं, जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में और बहुत जल्दी उनको गुस्सा भी आ जाता है। तो किन लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, कौन लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं? जिनका कोई मोटिव नहीं होता, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता। हम क्यों जीते हैं? बेसिकली यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। आपके भी आया होगा। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि एक सफर है जिसमें हम अपने अस्तित्व को अर्थ खोजते हैं, अपने अस्तित्व का जो अर्थ खोजते हैं, यानी कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, क्या है उद्देश्य हमारे जन्म का, जीवन का उद्देश्य हमारे क्या है। सबका कुछ ना कुछ होता है, सबकी लाइफ अलग होती है। तो हम लोगों का जन्म हुआ है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य के साथ हुआ है। ये नहीं हुआ है हम लोग, आपने देखा होगा स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, उनकी कंडीशनिंग इस तरीके की जाती है कि तुम घर का काम करोगी, घर संभालोगी, इस तरीके की उनकी कंडीशनिंग की जाती है। बल्कि एक्चुअल में देखा जाए तो हमें किसी को अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य वह आंतरिक प्रेरणा है जो हमें आगे बढ़ने और कुछ करने, किसी दिशा में चलने की ताकत देती है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है रोशनी देने के लिए, वैसे ही इंसान का जन्म हुआ है कुछ सार्थक करने के लिए। तो हम लड़कियों को, जैसे मैंने बताया, लड़कियों को या किसी को भी ले लो, सबकी घर की एनवायरनमेंट अलग होता है, सबके अपब्रिंगिंग जो होती है वो अलग होती है। तो कौन सी हमारे जो हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है, हमारी सोच पर जो डाला गया है बचपन से, तो वो हमारी कंडीशनिंग जिस तरीके की हुई है हम वैसे ही बन जाते हैं। तो उस सोच को तोड़ना, उस सोच से आगे का सोचना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है बेसिकली। हमें, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, एक्चुअली हम पेरेंट्स को ही मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों पर अपनी चीज़ें ना थोपें, बल्कि उनको अपनी कहानी खुद लिखने दें। तो हर एक का जीवन का मतलब होगा कि उसका जन्म क्यों हुआ है। सही गलत का बिल्कुल बताइए कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन अपनी बात मत थोपिए अपने बच्चों पर। उनको आगे बढ़ने दीजिए अपनी तरह से। बस कुछ गलत करते हैं तो बिल्कुल टोकें, क्योंकि गलती पर इंसान को नहीं टोकोगे तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। तो इसलिए गलती पर टोकना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है ये? बिना उद्देश्य के जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है, जो बहती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं है। आप लोगों ने बिल्कुल फ़ील किया होगा, क्योंकि मेरी लाइफ में भी ये पड़ा हुआ आया कि मैं किसके लिए जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या है मेरी लाइफ का मोटिव। तो आप लोगों की लाइफ में भी आया है या आने वाला है, आई डोंट नो, बट फ़ील किया होगा ज़रूर, या फ़ील करने करोगे, ये बात आप याद रख सकते हो। तो ऐसा पड़ाव आप हर किसी की लाइफ में आता है कि वो क्यों, उसका जीवन का उद्देश्य है, क्या वो जीवन से चाहता है। हमारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत सी नेगेटिव भी होती हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको ज़्यादा मतलब खाना देते हैं। आपने देखा होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव माइंड होते हैं, तो हम किसको खाना ज़्यादा देते हैं और किसको कम देते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। हम जिसको ज़्यादा खाना देंगे, जिसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है। कहते हैं ना, जिस रिश्ते को ज़्यादा टाइम देंगे वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो वैसे ही हर चीज़ का है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देंगे वो मजबूत होती है ऑटोमेटिकली। तो उद्देश्य की खोज कैसे करें, कैसे जानें कि हमें क्या करना है, कैसे जानें कि हम क्या, किस लिए हमारा जन्म हुआ है। तो खुद से सवाल करें पहले, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। पहले जो आप उस सवाल करिए अपने आप से कि मुझे क्या अच्छा लगता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। किस काम में दिल लगता है, ठीक है। अब ये काम ऐसे नहीं होने चाहिए जो
नेगेटिव हो, यानी कि बहुत सा कि मुझे टीवी देखने में अच्छा लगता है, मेरे को टीवी देखना अच्छा लगता है, मेरे को मोबाइल देखना अच्छा लगता है, नहीं। वो काम देखिए जिससे आपको नुकसान ना पहुंचे, जो आपकी प्रगति में मदद करे। ऐसा काम, ऐसी चीज सोचिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपकी हॉबीज क्या है। अपने अनुभवों को देखिए, जो भी आपके पीछे एक्सपीरियंस हुए हैं उनको देखें कि उनसे आपने क्या सीखा, उनसे सीखने की कोशिश करिए। कौन से पल आपको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं, मतलब क्या पल आपको खुशी देते हैं। जैसे किसी को मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैथ्स की तरफ फोकस करें, कहने का मतलब ये है। किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को मतलब इंग्लिश अच्छा लगता है, तो वो रुचि पहचाने अपने। किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ पेंटिंग पर ध्यान दीजिए, है ना? किसी को दूसरों की मदद करें। जब आप किसी की मदद करते हैं तो एक अनोखी संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। जैसे आपने किसी गाय को रोटी खिलाई तो आपको अंदर से मतलब एक अलग से संतुष्टि मिलेगी कि मैंने किसी बेजुबान को खाना दिया। ठीक है? ये दिल से करिए, ये नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए। जब तक आप दिल से नहीं करोगे और शो ऑफ के लिए करोगे तो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपको सैटिस्फैक्शन तभी फील होगा जब आप अपने अंदर से, मन से करेंगे। ओके? तो ये उद्देश्य वही हो सकता है आपका उद्देश्य। ठीक है? जीवन के उद्देश्य के प्रकार क्या होते हैं? हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है, बिल्कुल। जैसे कोई शिक्षक बनकर ज्ञान बांटना चाहता है, कोई डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहता है, कोई कवि बनकर भावनाओं को शब्दों में देना चाहता है। बिल्कुल अच्छी बात कही है। कोई माँ बनकर परिवार को संवारना चाहता है। उद्देश्य बड़ा या छोटा नहीं होता, सच्चा और दिल से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है? पता है हमारे मन में भी ये बात आती होगी, आप लोगों के मन में भी आई होगी कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता, या मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्या मैं क्या करूँ? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये चीज़ें। तो एक्चुअल में अपने आप से बात करना शुरू करिए। हम पता है लोगों के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं, तो वो गलती ना करें कभी भी। अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ दें, मतलब प्रायोरिटी दें कि आप सबसे पहले हो अपने लिए, उसके बाद कोई दूसरा है। ओके? जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं जान पाएँगे कि आपको करना क्या है लाइफ़ में। ओके? सच्चा दिल से जुड़ा होना चाहिए, मतलब आपका जो उद्देश्य है वो कोई छोटा-बड़ा मैटर नहीं करता, बट आपके दिल से और सच्चा होना चाहिए। ठीक है? जैसे आपका मोटिव है, आपको मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप मैथ्स को दिल से पढ़ाएँगे लोगों को। समझ में आया? तो वही है जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ आपसे, जिससे लोग समझ पाएँ कि हाँ, सच में ये दिल से पढ़ा रहा है और उनको समझ में भी आ रहा है आपकी बात, तो वो मैटर करती है। उद्देश्य से जीवन में क्या बदलता है? बिल्कुल, जब आप एक उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ में आगे जाना है, तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन मिलती है, दिशा मिलती है, संघर्ष में भी ऊर्जा रहती है, हर दिन का मतलब होता है, असफलता भी सीख बन जाती है। मतलब आप असफल हो रहे हो, कोई आप जो आपसे नफ़रत करता है या जो पसंद नहीं करता उनको छोड़िए, उनको जाने दीजिए। वो हमेशा आपसे नफ़रत करेंगे, आप उनको नहीं बदल सकते। तो इस चीज़ को गाँठ बाँध लीजिए, जो आपसे प्यार करता है उसके बारे में सोचिए और अपने उद्देश्य पर फ़ोकस करिए। ठीक है? निष्कर्ष क्या है, जीवन का उद्देश्य कोई किताब में लिखा वाक्य नहीं है। यह एक अनुभव, एक भावना और एक संकल्प है। जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो जीवन में एक रोशनी जल उठती है, जो हमें अंधेरे में भी रास्ता रास्ता दिखाती है। बिल्कुल, जब हमें पता चल जाता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, तो हम कहीं नहीं देखते, ना इधर, ना राइट हैंड देखते, ना लेफ्ट हैंड, हम बस सीधे चलते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। आई होप आप लोगों ने ये फ़ील किया होगा, महसूस किया होगा कि जब आपको पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। अब जैसे आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आप घूमने जाना है शिमला, तो आप शिमला की ट्रेन पकड़ेंगे ना, कहीं और कहीं और की, हरिद्वार की या कहीं और की तो ट्रेन नहीं पकड़ेंगे ना। तो बस वैसे ही हमें लाइफ में अपना गोल्स, उद्देश्य सेट करना होता है और फिर उसी रास्ते पे हमें चलना होता है फोकस करके। बस, तो यही उद्देश्य है जीवन का। जीवन का उद्देश्य खोजिए क्योंकि वही आपकी आत्मा की आवाज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। तो मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो, जिससे आप लोग बोर ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए। प्लीज़ अपने जीने का उद्देश्य क्या है उसको खोजिए। जो आपको पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाइए और जिसमें आप
100% दे सकते हैं अपना, कि आप आधी रात को भी उठ जाएँ उसके लिए, ऐसा विषय चुनिए और उस पर काम करिए, बस। तो ये आपका जीवन का उद्देश्य हो जाएगा अपने आप। कुछ दिन थोड़ा-सा आप सैड फ़ील करोगे या कुछ दिन बोर भी हो जाओगे, बट एक्चुअल में अपने आप को टाइम दीजिए, सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएँगे। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। थैंक यू।